झारखंड की राजधानी रांची में अपराधी अपराध करने की मंशा से पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी है। जी हां, यह खबर रातू में हुए एनकाउंटर की है, जहां राहुल दुबे गैंग के जो गुर्गे थे वो रातू इलाके में बियाबान जंगल के पास बैठकर कोई वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके निशाने पर कोयला व्यापारी और कई बड़े कारोबारी थे। पूर्व में भी कई को धमकी दी गई थी। इसी बीच इस घटना को कैसे अंजाम दे, इसके लिए सभी हाईटेक पिस्टल और कई जो गन है वो लेकर इकट्ठा हुए। इसी बीच रांची के एसएसपी राकेश रंजन को एक कॉल आता है और जानकारी दी जाती है कि रातू इलाके में 7 से 8 की संख्या में अपराधी पहुंचे हैं जो कहीं गोली चलाने वाले हैं। इतना सुनते ही देर रात ही एक विशेष टीम गठन की गई और रातू और ठाकुर गांव के उस जंगली इलाके में पुलिस के जवान पहुंच गए। इस दौरान खिलाड़ी थाना पुलिस, खिलाड़ी डीएसपी और रातू फिर ठाकुर गांव पुलिस मौके पर पहुंची, टीम बनाया और उनकी तलाश शुरू कर दी। जैसे ही पुलिस ने तलाश शुरू की और एक कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर जवाबी कार्रवाई की। उनकी गोली का जवाब दिया, जिसमें 2 बदमाशों को जो पुलिस है उसने गोली मारा और इसके बाद 2 को खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं घटना से अन्य अपराधी जो थे वो भागने में सफल हो गए। जिन्हें गोली लगी है उसकी पहचान साजन अंसारी और सुमित गुप्ता के रूप में हुई है। दोनों का इलाज रिम्स अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं घटनास्थल पर जब सर्च अभियान चलाया गया तो इस दौरान एक बाइक बरामद की गई, साथ ही 8 पिस्टल जो वारदात को अंजाम देने के लिए और दर्जनों कारतूस लेकर बदमाश पहुंचे थे, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर देखें तो अपने आप में पुलिस पहले से अलर्ट पर थी कि किसी तरह से कोई घटना रांची में ना हो, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि डोरंडा इलाके में फायरिंग कर वीडियो कोयलांचल शांति सेना ने अपलोड किया था, उसके बाद से ही गैंगवार और बड़ी वारदात की आशंका सामने आ रही थी कि कुछ घटना घट सकती है, जिसे देखते हुए पूरी तरह से पुलिस चौकस थी, चौकन्ना थी। और यही नतीजा है कि इस तरह से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 को गोली भी मारी है। इस पूरे मामले का खुलासा रांची के एसएसपी जल्द ही करेंगे कि आखिर पूरे इन अपराधियों की मंशा क्या थी। फिलहाल सभी को पूछताछ के लिए जो है वो गुप्त स्थान पर रखा किया जा रहा है और घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी जैसे ही रांची और पूरे झारखंड में फैली, यह चर्चा हो गई कि अब अपराध फैलाने वाले, आतंक फैलाने वाले से रांची पुलिस अब सीधे गोली से बात करेगी। क्योंकि बीते कुछ दिनों का हम उठाकर देख ले तो चाहे कई एनकाउंटर हुए, अमन साहू से शुरुआत हुई, उसके बाद फिर चतरा में एनकाउंटर हुआ जो कुख्यात गैंगस्टर था, गोड्डा से तस्वीर सामने आई, तो लगातार देखा जा रहा था कि जो गैंगवार गैंगस्टर झारखंड में एक्टिव हो रहे थे तो उनका फन किस तरह से कुचलना है, इस दिशा में पुलिस आगे बढ़ चुकी है। और जो सवाल पुलिस पर उठ रहा था कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, अपराधी कहीं भी गोली चलाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस वापस से अपने रंग में है और लगातार जो भी अपराधी पहुंच रहे हैं, जो भी अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अंजाम क्या होगा यह घटना तमाम बताने को काफ़ी है। तो द न्यूज़ पोस्ट इससे जुड़ी हर अपडेट देगा कि आखिर किसे निशाना बनाने वाले, क्योंकि जितने कोयला कारोबारी हैं वो गैंगस्टरों के निशाने पर है। कई बार सोशल मीडिया के जरिए राहुल सिंह गैंग हो, राहुल दुबे गैंग हो या सुजीत सिन्हा गैंग हो, खुली धमकी जो है वो तमाम लोगों को देता है कि हम सीधे कान का पर्दा खोल देंगे तो खोपड़ी खोल देंगे। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर धमकी दी जाती है। और हाल ही में खिलाड़ी में भी फायरिंग हुई थी रेलवे साइडिंग पर। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखें तो साफ है कि पुलिस पूरे एक्शन में है और पुलिस किसी भी कीमत पर अब नॉर्मल होकर काम नहीं करने वाली। जो भी गैंगस्टर फन उठाने की कोशिश करेगा उसे जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। रांची से ब्यूरो।